नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। 2025 में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। इस तिरंगा यात्रा में जो नेतृत्व करने वाले थे वो मध्य प्रदेश के ही मंत्री, शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह थे। राव उदय प्रताप सिंह जो कि इस यात्रा का, तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे थे। नरसिंहपुर में जब ये यात्रा पहुंचती है तो इस दौरान खुली जीप में मंत्री जी सवार होते हैं। अब इस दौरान उनके हाथ में तिरंगा होता है और जो उनकी जीप थी उसके दोनों साइड में भी तिरंगा होता है। तमाम जो समर्थक के कार्यकर्ता थे वो उनके साथ में चल रहे थे। अब इसी बीच में कार के बोनट पर तिरंगे को इस तरीके से लगाया जाता है कि मंत्री जी के पैर से वो तिरंगा बार बार टच हो रहा था, जिसके बाद में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत दर्ज हुई लेकिन एफआईआर नहीं हो पाई क्योंकि रसूख होता है। अब इस बीच में जो शिकायत करता था वो पहुंच गया एमपी एमएलए कोर्ट, जहां पर मंत्री जी के खिलाफ शिकायत परिवाद दायर किया गया। परिवाद दायर किया गया कोर्ट में, जिसके बाद में कोर्ट ने मंत्री जी को नोटिस थमा दिया। राव उदय प्रताप सिंह को नोटिस दिया गया और ये कहा गया कि इसका जवाब दिया जाए। अब अगली जो सुनवाई होगी वो 16 अप्रैल को होगी। अब इसके तहत जमकर बवाल भी होता है, लेकिन सवाल ये कि आज आखिर में इस बात का जिक्र क्यों कर रही हूं, क्योंकि देखिए एक और घटना ऐसी ही सामने आई है और इस बार मंत्री या आम जनता से नहीं बल्कि एक खिलाड़ी से जुड़ी हुई है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में भारत को रिप्रेजेंट किया और वही खिलाड़ी जिसने गर्व महसूस कराया तमाम भारतवासियों को। क्यों? क्योंकि भारत तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता। आपको बता दें कि हाल ही में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप खेला गया, जहां पर भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड टीम को 96 रनों से हराया और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाई। इस दौरान तमाम जो खिलाड़ी थे वो अपने परिवार के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में जमकर जश्न मना रहे थे। जब क्रिकेट खत्म हुआ और टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गई तो एक तरफ तमाम जो देशवासी थे वो जमकर धूम मचा रहे थे, जश्न मना रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी, खुशियां मनाई जा रही थी भारत के जीत की। तो वहीं दूसरी तरफ पूरे ग्राउंड में एक मंच भी सजाया गया था, जहां पर तमाम जो खिलाड़ी थे उन्हें ट्रॉफी दी गई T20 वर्ल्ड कप की और इस बीच में तमाम खिलाड़ियों ने भी जश्न मनाया मैदान में। अब इसके तहत हार्दिक पांड्या, क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ में नजर आए। माहिका शर्मा अपने एक एक तरीके से कहा जा सकता है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ में काफी खुश नजर आ रही थी हार्दिक पांड्या के साथ में। अब इस बीच में हार्दिक पांड्या जो थे उनके कंधे पर तिरंगा था और वो तिरंगा जो गले में बांधे हुए थे। इस बीच में जो माहिका शर्मा है वो उनके पास जाती है और बकायदा उनके कंधे पर जो तिरंगा होता है उसके साथ में काफी ज्यादा दोनों एक दूसरे के साथ में रोमांटिक होते नजर आते हैं। इस बीच में जहां पर मंच, जहां तमाम खिलाड़ियों को ट्रॉफी दी गई थी, उसी मंच पर दोनों एक दूसरे के साथ लेटे, मतलब सोते हुए भी दिखाई दिए। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होगी और ये घटना तब हुई जब जो हार्दिक पांड्या है उनके कंधे पर तिरंगा था। अब इस बीच में जमकर बवाल हुआ। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या इस दौरान दौड़ते, नाचते, गाते, जश्न मनाते हुए नजर आए, लेकिन ये जो वीडियो थी महिका शर्मा के साथ, उनकी ये तस्वीरें वायरल हो गई। लोगों ने आपत्ति जताई। अब इसी के तहत बेंगलोर के एक पुलिस स्टेशन, शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। पुणे के एक वकील है जिनका नाम है वाजिद खान बिटकर। बिटकर ने बेंगलोर के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत हार्दिक पांड्या के खिलाफ दर्ज करवाई। उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में जीत के बाद में जब जश्न मनाया तो उन्होंने तिरंगे का अपमान किया। तिरंगे के सम्मान न करने के खिलाफ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। इस दौरान पुलिस ने मना कर दिया। पुलिस ने कहा कि ये जो घटना हुई है वो अहमदाबाद की है, तो आप वहां पर शिकायत दर्ज करवाई। जिसके बाद बिटकर ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा,
और ये किसी एक राज्य या एक शहर का नहीं, बल्कि तमाम देशवासियों का, पूरे भारतवासियों का और पूरे भारत का तिरंगा है। और राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी वजह से जब पूरे देश का तिरंगा है तो शिकायत कहीं भी दर्ज करवाई जा सकती है। जिसके बाद में पुलिस ने ये बात को स्वीकार किया और उसके साथ ही एफआईआर दर्ज की और उसके साथ ही साथ उन्हें उसकी कॉपी भी दे दी। अब बिटकर ने अपना आक्रोश जताया। बिटकर का साफ तौर पर कहना था कि तमाम खिलाड़ियों ने जश्न मनाया, अच्छी बात है, भारत जीता और भारत का गर्व, जो भारत का गौरव जो थे वो तमाम खिलाड़ी थे जिन्होंने हमें महसूस करवाया और हमें भी उनके ऊपर गर्व है। लेकिन इस बीच में हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में नजर आए। अब उस बीच में वो कंधे पर तिरंगा लिए हुए थे, रोमांटिक हो रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और उसके साथ ही तिरंगे को गलत तरीके से बांधा था। उसके साथ ही वो मंच पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तिरंगा कंधे पर लेते हुए, लेटते हुए, सोते हुए नजर आए। और ये कहीं ना कहीं जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है उसको ठेस पहुंचाने वाली बात है। आपको बता दें कि कानून भी कुछ इसी तरीके से कहता है, चाहे हमारा संविधान हो, राष्ट्रीय ध्वज हो या राष्ट्रगान, यानी कि कोई भी राष्ट्रीय प्रतीक क्यों ना हो, उसके अपमान अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ एक कानून बनाया गया है। ये कानून ये कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को ना तो जलाया जा सकता है, ना फाड़ा जा सकता है। अगर जलाया जाता है, फाड़ा जाता है, गिराया जाता है तो इस दौरान या फिर उसे अनुचित तरीके से पहना जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसके साथ ही इसके तहत सजा का प्रावधान भी है। 3 साल की जेल होती है, जुर्माना होता है और उसके साथ ही या फिर जेल 3 साल की और जुर्माना दोनों देना पड़ता है। तो ये कानून कहता है। और ये भी कहा जाता है कि जब राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है अगर उसका कलर थोड़ा सा धूमिल हो गया है तो उसके अगर तब भी फहराया जा रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं एक अपराध दर्ज किया जाएगा। तो ऐसे में कई ऐसे कानून हैं राष्ट्रीय ध्वज के लिए जहां पर किसी भी तरीके से अगर तिरंगे का अपमान किया जाता है या तिरंगे का निरादर किया जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। और अब इसी के तहत हार्दिक पांड्या की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर खुशियां, जश्न मनाने का हर किसी को अधिकार है, लेकिन कहते हैं ना कि खुशी और जश्न मनाने में इतने मशरूफ मत हो जाइए कि आप अपनी लिमिट ही भूल जाए। और वाकई में आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको भी इस पर आपत्ति होगी। आपत्ति इसलिए होगी क्योंकि एक तिरंगा झंडा जो हमारे देश की आन बान शान कहा जाता है, उसे आप कंधे पर इस तरीके से लेकर लेट रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में और वो भी भरे मंच पर, तो कहीं ना कहीं ये बेहद शर्मनाक है। शायद ये गलती अनजाने में हुई होगी हार्दिक पांड्या से, वो खुशी में, जश्न में भूल गए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए और कुछ ऐसा ही हुआ हार्दिक पांड्या के साथ में। अब इस बीच में जमकर बवाल हो रहा है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कहा जा रहा है कि अब हार्दिक पांड्या की मुश्किलें बढ़ने वाली है। इस बीच में आपको याद होगा 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप होती है जिसमें भारत के गोल्डन बॉय कहे जाने वाले नीरज चोपड़ा इस दौरान उस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भारत के लिए जीतते हैं। और उसके साथ ही जो सिल्वर मेडल जीता जाता है वो पाकिस्तान की ओर से जीता जाता है। पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अरशद नदीम, वो भी सिल्वर मेडल जीतते हैं। अब इनकी तस्वीरें काफी ज्यादा चर्चाओं में रहती है और वायरल हो जाती है। वो क्यों? दरअसल जब सिल्वर, ब्रॉन्ज और जो गोल्ड मेडल जीतता है तो इन तीनों खिलाड़ियों को, अलग अलग देश के तीनों खिलाड़ियों को फोटो शूट करवाना रहता है अपने अपने तिरंगे के साथ में। इस दौरान ब्रॉन्ज मेडल जिस खिलाड़ी ने जीता था उसके पास में उसका तिरंगा, उसका झंडा था, उसके देश का झंडा था। वहीं नीरज चोपड़ा जो कि गोल्डन मेडल जीतते हैं उनके पास में उनका तिरंगा था। लेकिन जो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे अरशद नदीम, उनके पास में उनका झंडा नहीं था, जिसके बाद में वो एक साइड में खड़े हो गए। जिसके बाद नीरज चोपड़ा ये देखते हैं और उन्हें अपने पास में बुलाते हैं फोटो सेशन के लिए और उन्हें यहाँ पर खड़ा होने के लिए कहते हैं। इस दौरान वो कहते हैं कि तुम्हारा झंडा कहाँ है, तुम्हारे देश का? तो वो कहते हैं पता नहीं, मुझे नहीं मिला। जिसके बाद में वो कहते हैं कि मेरे साथ में ही तुम खड़े हो जाओ। और उनका ये तरीका लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया और ये कहा कि देखिए किस तरीके से नीरज चोपड़ा ने बताया कि एक भारतीय
कौन है, एक भारतीय क्या है और किस तरीके से वो किसी भी खिलाड़ी को गर्व महसूस करवा सकता है। नीरज चोपड़ा की ये जो तस्वीरें थी वो काफी ज्यादा वायरल हुई थी और जमकर उनकी तारीफें की जा रही थी। तो कहा जाता है कि जश्न मनाना अच्छी बात है, लेकिन जश्न के समय अपनी मर्यादाओं को लांघ जाना या फिर कुछ ऐसा कर जाना जिसकी वजह से किसी की भावनाएं आहत हो जाए, ये कहीं ना कहीं बेहद खराब है। और शायद इसी बात को भूल गए थे यहाँ पर हार्दिक पांड्या। आपको याद होगा 2025 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब तिरंगे का अपमान किया गया था। दरअसल बीजेपी के विधायक है जो कि तिरंगा यात्रा के दौरान, जिनका नाम है बाल मुकुंद आचार्य, बाल मुकुंद आचार्य जो कि तिरंगा यात्रा कर रहे थे और तिरंगा यात्रा के दौरान वो अपने सिर पर पसीना आ रहा था, उसे अपने हाथ में जो तिरंगा था उससे पोंछ लेते हैं, जिसके बाद में लोगों ने जमकर उनकी इस वीडियो पर बवाल किया था और कहा कि ये तिरंगे का अपमान है। तो सवाल यही है कि देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय ध्वज है हमारा भारतीय तिरंगा, जिसका हम सभी सम्मान करते हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जोश जोश में होश गवा बैठते हैं और राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान कर देते हैं। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।